कोचिंग सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, अपन बात करने वाले हैं गणित की। अपन गणित में पढ़ेंगे अंक गणित। अंक गणित मित्रों में आपको पूरी कंप्लीट कराने वाला हूं। लगभग अपनी क्लास रहेगी 80 से 90 क्लासों के मध्य में मैं आपको कंप्लीट पूरी संपूर्ण अंक गणित, कौन सी गणित, अंक गणित कराने वाला हूं। मित्रों, एक एक क्लास आप रोज देखते रहिए। अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले जिसको अपन कहते हैं गणित की नींव, उससे अपन बात करेंगे। जिसको भी कुछ भी नहीं आए, बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक चीज को बताते हुए अपन आगे चलेंगे। सबसे पहले अपन बात करें मित्रों संख्या पद्धति से। किससे भाई? संख्या पद्धति। पहला ही अपना टॉपिक है संख्या पद्धति से अपन बात करते हैं। यानी जिसको बिल्कुल भी गणित नहीं आए, जिसको गणित का डर है, वो इन वीडियो को अवश्य देखें। मित्रों, अपन बात करें, देखो सबसे पहले बात करें संख्या पद्धति में होता क्या है। तो भाई इसके अंदर क्या है? संख्याएं। क्या भी? संख्याएं। और संख्याओं की बात करें, संख्याएं अनेक प्रकार की संख्याएं हैं भाई, जैसे कि पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इस प्रकार से अपन बात करें, एक एक की अपन बात करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले बात करें पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। दूसरी बात करें पूर्णांक संख्या। अनेक प्रकार की संख्या है, देखो जैसे भाज्य संख्या, जिस प्रकार से अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से हम बात करें प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। इसी प्रकार से हम बात करें सम संख्या। इसी प्रकार से हम बात करें विषम संख्या। और बात करें प्रमेय संख्या, देखिए अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या। सबसे पहले तो इनकी चर्चा करेंगे, इनके बारे में देखते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक किसे कहते हैं, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम क्या होती है, प्रमेय क्या होती है, अप्रमेय क्या होती है। एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? वो संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर, किससे भाई? जीरो से प्रारंभ होकर और कहां तक चले? अनंत तक चले। उन संख्या को कौन संख्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। याद रहे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो जीरो से प्रारंभ होकर कहां तक जाए? अनंत तक जाए, उसे कौन संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसी प्रकार से हम आगे बात करें पूर्णांक संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जिसके अंदर प्लस यानी कि धनात्मक मान और ऋणात्मक मानों का प्रयोग किया जाता है। याद रखना मित्रों, क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें धनात्मक मान और ऋणात्मक मानों का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। मित्रों, जैसे एक बार प्रश्न आया था, याद रखना, याद रखना। प्रश्न क्या था कि पूर्णांक संख्याओं का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, पूर्णांक संख्याओं का, याद रहे, पूर्णांक संख्याओं का सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ यानी कि सर्वोत्तम, सबसे उच्च क्वालिटी का जो उदाहरण है वो किसको माना जाता है? तो याद रखना, ग्राफ। किसको माना जाता है? ग्राफ। याद रहे, सबसे सर्वश्रेष्ठ पूर्णांक संख्याओं का जो उदाहरण है वो कौन सा है? ग्राफ। क्यों? ध्यान दो, क्योंकि ग्राफ के अंदर ऋणात्मक मानों का भी प्रयोग होता है और साथ साथ में धनात्मक मानों का भी प्रयोग होता है, इसलिए सबसे अच्छा उदाहरण पूर्णांक संख्याओं का माना जाएगा। याद रखना, ग्राफ। आगे बात करें भाज्य संख्या किसे कहते हैं साहब? देखो ये बेसिक चीजें हैं, ये अपने को नहीं आती, बड़ी समस्या हो जाती है। एक एक चीज को जिसको कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल जीरो माइनस लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए पूरी क्लास देखना मित्रों। मैथ की जो आपका गणित का डर है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। 80 से लेकर 90 क्लास में कंप्लीट डालने वाला हूं, तो इनको देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, अंकगणित में कभी समस्या नहीं आएगी। देखो भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? वह संख्या जिसमें, वह संख्या जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं का भाग जाए। वह संख्या जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं का
अधिक संख्याओं का भाग जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो याद रखना भाई, वह संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए। किसका भाई? स्वयं का भाग, अर्थात हम कह सकते हैं खुद का भाग जाए, उस संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। अब यहाँ से प्रश्न निकल कर आ जाते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी ध्यान से देखो। प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं अभाज्य संख्याओं से। तो देखो मित्रों, खूब प्रश्न आता है कि 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से 100 तक की संख्याएं हैं, इसमें अभाज्य जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो याद रहे कितनी होती है? 25। कितनी होती है भाई? 25 होती है। याद रखना मित्रों, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 15 होती है। कितनी होती है? 15। ये भी आ जाता है कि 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो याद रखना कितनी होती है? 9। और भी आपको याद रखना है कि हम बात करें अभाज्य संख्या की बात करें मित्रों, और भी बात करें कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या, वो कौन सी है? तो याद रखना 2 है। क्या है? 2। सभी एक क्या है फिर? एक को न तो भाज्य माना जाता है और नहीं अभाज्य माना जाता है। एक रूढ़ संख्या। इसी प्रकार से हम बात करें, ये अभाज्य संख्या हो गई, प्राकृत संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। आगे हम बात करें सब नेक्स्ट संख्या, प्राकृत संख्या की बात करें। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या है जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चली जाए। वो संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर कहां तक जाए? अनंत तक जाए, उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। इसी प्रकार से थोड़ा सा और देख लेते हैं। आगे बात करें परिमेय संख्या, और एक होती है अप्रमेय संख्या। डिटेल से आगे पढ़ने वाले मित्रों थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लीजिए। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात हम बात करें तो अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। वो संख्या होती है कौन सी? परिमेय संख्या। अब सब अप्रमेय संख्या क्या होती है? देखो इनका विलोम है बिल्कुल। तो अप्रमेय संख्या होती है जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, उसे कहते हैं सब अप्रमेय संख्या। मित्रों मैं आज इनके बारे में आपको सिर्फ परिचय बता रहा हूं, और इनको एक एक संख्याओं को हम विस्तार रूप से आगे पढ़ने वाले अगली क्लासों में थोड़ा देखते रहिए। फिर आगे अपन चर्चा करेंगे, डिटेल से करेंगे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से अपने को क्या क्या चर्चा करनी है, पूरी डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार सामान्य परिचय का देख लीजिए, संख्या क्या क्या होती है। तो सब परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसी प्रकार से हम बात करें सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। ये क्या होती है भाई? जिस संख्या में 2 का पूरा भाग जाए उसे कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसी प्रकार से हम बात करें सब सम के साथ में याद रखना विषम संख्या क्या होती है। कौन सी मित्रों? विषम संख्या क्या होती है? तो देखिएगा किसे कहते हैं विषम संख्या, थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, 2 का पूरा भाग नहीं जाए, वो संख्या कहलाती है मित्रों विषम संख्या। याद रखना, सामान्य जानकारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से अपने को बिल्कुल याद रखना। अब अपन चर्चा करते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़ना है। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको जो गणित का डर है उसको दूर कर दूंगा मित्रों। आगे हम चलते हैं। और भी दोस्तों अपन जब प्रश्नों को हल करते हैं मैथ में, एक बड़ी समस्या आ जाती है कि जो काटने पीटने की बड़ी समस्या आती है कि सब किसको किससे काट दिया जाता है, तो बड़ी समस्या है किसमें किसका भाग देना है। तो इस समस्या को बिल्कुल दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको क्या है याद रखना है कुछ चीजें। जैसे हम बात करेंगे
ये चीज आपको रटी भी रहनी चाहिए, समझ लो ढंग से अच्छी तरीके से, ये अपने दिमाग पर बढ़िया तरीके से छाप लेना भाई। अगर ये याद है ना जो मैं नियम बताने वाला हूँ, ये नियम अगर आपके याद है, बढ़िया तरीके से दिमाग में सेव है, तो कभी भी आपको काटने पीटने में समस्या आ ही नहीं सकती मित्रों। चलो भाई आस्ते आस्ते पढ़ना है, मौज मस्ती से पढ़ना, आगे चले भाई। भाजकता के नियम, भाजकता के नियम, भाजकता के नियम। ये नियम मैं आपको बताऊं मित्रों, ये बड़ी समस्या पैदा कर देते हैं। ये नियम याद नहीं होते ना, तो इनकी वजह से अपन क्या कर लेते हैं, सब समस्या पैदा होती है। काटने पीटने की जो समस्या है, वो सारी समस्या इनकी वजह से होती है। भाई कैसे काटा जाएगा, किस प्रकार से, किसमें किसका भाग जाएगा, सारी समस्या इसी से दूर हो सकती है। सबसे पहले हम बात करें भाजकता के नियमों में, ये आपको ये मान के चलो, क्या बताऊं कि गणित की जो नींव है ना, वो नींव है मान के चलो। एक दो क्लासें ऐसी हैं जो ये मान के चलो इनके बिना तो फिर गणित समझने में बड़ी दिक्कत आती है। देखिएगा क्या है, सबसे पहले बात करें दो का नियम। दो का नियम, दो का नियम क्या कहता है? दो का नियम कहता है कि दी गई संख्याओं के अंत में, दी गई संख्याओं के अंत में, लिखना प्रारंभ करें, दी गई संख्याओं के अंत में, दी गई संख्याओं के अंत में 0 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 हो, उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। देख लिया सबने? आगे चले, चलो शाबाश। देखो मित्रों, आगे हम बात करें 3 का नियम। 3 का नियम, किसका नियम? 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है? दी गई संख्याओं के योग में, दी गई संख्याओं के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो लिखिएगा, दी गई संख्याओं के योग में, दी गई संख्याओं के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। लिख लिया होगा मित्रों? आगे चले, शाबाश। अगला नियम क्या है? याद रहे 4 का नियम। किसका नियम? 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है? जो भी कोई संख्या दे रखा है, संख्याओं के अंतिम 2 अंक, क्या मित्रों? संख्याओं के अंतिम 2 अंक, यानी दी गई संख्याओं के अंतिम 2 अंक, अंत वाले 2 अंक, इकाई और दहाई, या तो वो 2 जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई, या तो 2 जीरो होने चाहिए। अर्थात 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। जैसे देखो, मान लो ये संख्या है, क्या ये संख्या है, इसमें क्या 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई क्या है? 2 जीरो, और 2 जीरो होगा तो उसमें 4 का भाग जाएगा। और देखेगा, बताइएगा इसके अंदर के 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा? और चेंज कर देता हूं, टप कर देता हूं, ये दूसरा, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा? बिल्कुल जी जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, 16 चौक 64, इसका मतलब 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, याद आ जाएगा। आगे चलें, शाबाश। आगे हम बात करें तो सब देखो मित्रों, 5 का नियम। किसका नियम? 5 का नियम। और 5 का नियम कहता है कि दी गई संख्याओं का अंतिम अंक, दी गई संख्याओं का अंतिम अंक सिर्फ क्या होना चाहिए मित्रों? 5, क्या हो? 5 या 0 हो। क्या हो? 5 या 0 होगा, उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है समझे? आगे हम बात करें, देखो मित्रों 6 का कोई खास नियम नहीं है। 6 का नियम कहता है जिस संख्या में 2 का और 3 का भाग जाए
उसमें 6 का भाग चला जाता है, कोई बढ़िया नियम नहीं है। 7 का नियम तो है ही नहीं, कुछ भाग देना पड़ता है। बात करें वेरी मोस्ट याद रहे 8 का नियम। किसका नियम? 8 का नियम। 8 का नियम कहता है कि दी गई संख्याओं के अंतिम 3 अंक, देखो 4 का और 8 का एक जैसा है, 4 में 2 अंक थे और 8 में 3 अंकों की बात करना है कि अंतिम 3 अंक जैसे इकाई, दाई और सैकड़ा, वो या तो 3 जीरो होने चाहिए, क्या होने चाहिए? 3 जीरो, या 3 जीरो नहीं हो तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा, तो संख्या में भी 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे मान लो 9, ये संख्या है, इसमें क्या 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा, क्योंकि देखो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, तो संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। लिख लिया मित्रों सबने? आगे चले, चलो इसके बाद हम बात करें 9 का नियम। 9 का नियम बड़ा अच्छा नियम है। जिस प्रकार से 3 का नियम था उसी प्रकार से 9 का नियम है, जिस प्रकार से 4 का नियम है उसी प्रकार से इसका नियम है, 8 का नियम है। याद रहे 9 का नियम कहता है कि दी गई संख्याओं के योग में, दी गई संख्याओं के योगफल में, किसमें भाई? कोई भी संख्या दे रखा है उनके योगफल में अगर 9 का भाग जाता है तो समझो संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। मित्रों ये नियम याद हो गए ना, तो मैं कह सकता हूं वादे के साथ कि आपकी फर्राटा मैथ हो जाएगी। बहुत तेजी से आप काटने पीटने में आपको समस्या नहीं आएगी, बहुत तेजी से आप प्रश्नों को हल कर सकोगे। देखो जिस संख्याओं के योगफल में 9 का भाग जाए तो समझो संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे देखो मान लो ये संख्या है और आपको पूछ लिया जाए कि इसके अंदर 9 का भाग जा सकता है, तो देखो 7 और 2 9 बिल्कुल जा रहा है, 8 और 1 9 बिल्कुल जा रहा है, 7 और 2 9 बिल्कुल जा रहा है, इसका मतलब 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो भाग देने की आवश्यकता नहीं है, देखते ही पता लग जाना चाहिए। अगले नियम की हम बात करें 10 का नियम। वेरी मोस्ट याद रखना 10 का नियम। ये नियम दोस्तों 5 से मैच खाता है। 10 का नियम कहता है साहब दी गई संख्याओं के अंत में सिर्फ एक जीरो हो, क्या हो? एक जीरो, उस संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। वेरी मोस्ट नियम है मित्रों, याद रखना 11 का नियम। किसका नियम? 11 का नियम, और बड़ा कंफ्यूज भी कर देता है। किसका नियम? 11 का नियम। 11 का नियम याद रहे, दी गई संख्याओं के अंदर एक संख्या को छोड़कर एक लेना है। जैसे पहली संख्या ले लिया, दूसरी को छोड़ दो, तीसरी ले लो, फिर चौथी छोड़ो, पांचवी ले लो। इसी प्रकार से एक संख्या छोड़कर एक संख्या लेना है और छोड़ी हुई संख्या को एक जगह जोड़ना है, और जो संख्या हमने शामिल किया है उनको एक जगह जोड़ना है। जोड़ने के बाद दोनों संख्याओं को आपस में घटाना होगा। घटाने के बाद में अगर अंतर में 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, अर्थात 11 का पारा आए, उसके अंदर समझो 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे हम बात करें किस प्रकार से, देखना मित्रों 11 का नियम क्या कहता है। जैसे देखो 1 2 1, ये एक छोटी संख्या है। अगर आपको पूछा जाए कि 11 का इसमें भाग जाएगा क्या? बिल्कुल साहब, देखो कैसे, पहली संख्या ले लिया, दूसरी छोड़ दिया, तीसरी ले लिया, इसी प्रकार से अब जो लिया उनको एक जोड़ दो, 1 1 2, और इधर कितना है 2, घटाएं क्या है 0। अगर घटाने के बाद ये प्रोसेस करने इस प्रकार से, घटाने के बाद 0 आए, 11 आए, या 22 आए, या 33 आए, 44 आए, इसी प्रकार से बचता है, तो समझो 11 का भाग हो जाएगा पूरा पूरा। देखो कैसे, मान लो संख्या है, क्या इसके अंदर 11 का भाग जा सकता है? देखते हैं। देखो ये वाली लिया, ये छोड़ दिया, पहली लिया, दूसरी छोड़ दिया, तीसरी ले लिया, फिर ये छोड़ दिया, ये ले लिया। अब इनको एक जगह जोड़ दो, 7 और 2 9 और 1 10, छोटी हुई संख्या कितनी है? 3 और 6 9, और 9 और 5 कितना होता है? 14। 9 और 5 कितना होता है? 14। 9 और 5 कितना होता है भाई? 14। तो साहब देखो इधर 14 और फिर कितना हो, देखो मित्रों 14 हो गया। अब 14 में 10 जाएगा, कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा बोलो? 4। इसमें से कोई बचा क्या? नहीं बचा। इसका मतलब इसके अंदर 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। समझ रहे हो? इस प्रकार से अपने को देखना है। ये होता है 11 का नियम। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से हम बात करें तो मित्रों ये भाजकता के जो नियम है ना,
ये तो आपको बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, भाग देने में कोई समस्या नहीं आएगी। जब आप आगे प्रश्नों को हल करेंगे ना, बढ़िया इनका सहयोग अपने को देखने को मिलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भाजकता का नियम क्या क्या है। 2 का नियम कहता है कि दी गई संख्याएं का अंतिम जो अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। 3 का नियम क्या कहता है कि भाई दी गई संख्याओं के योगफल में अगर 3 का भाग जाए तो संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 4 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्याओं के अंतिम 2 अंक 2 0 हो या 2 संख्याओं में 4 का भाग जाएगा तो संख्या में पूरी में 4 का भाग जाएगा। सब 5 का नियम क्या कहता है, दी गई संख्याओं के अंत में सिर्फ 0 और 5 हो तो संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद में बात किया था 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है, दी गई संख्याओं के अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसमें अगर 8 का भाग जाता है संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 9 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्याओं के योगफल में अगर 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो संख्या में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 10 का नियम क्या कहता है, 10 का नियम कहता है कि दी गई संख्याओं के अंत में यानी इकाई का अंक सिर्फ क्या हो 0 हो, उसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम कहता है कि दी गई संख्याओं का एक स्थान लेना है, एक संख्या छोड़कर एक लेना है, उनके अंतर 0, 11, 22, 33, 44 इस प्रकार से बचे तो समझो उसके अंदर निश्चित रूप से 11 का भाग जाएगा। थैंक यू। और मित्रों इसी प्रकार से आगे हम क्लासें करने वाले हैं, नेक्स्ट कल करेंगे। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, यानी कल हम संख्या पद्धति के अंदर है हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं, उनके बारे में सवाल किस किस प्रकार से आते हैं, एक एक संख्या को हम पढ़ने वाले हैं कल।